हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ब्लॉगर तरुणा विद पम्मी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि अगर हम इस बीमारी को हरा सकते हैं तो सिर्फ घर पर रहकर ही हरा सकते हैं, वरना बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। तो जी, एक मोहतरमा कुछ ज़्यादा ही वायरल कर रही हैं मेरी इस बात को कि निधि की सपोर्ट क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है निधि की सपोर्ट करके और क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ देखो, बिजली कितनी ज़ोर से कड़क रही है ना। इस वीडियो में जो आपके मन में उलझने हैं वो सब दूर करने की कोशिश करूँगी मैं। और सबसे पहले तो रंजना जी का कमेंट था, जिन्होंने मुझे बोला था दी आप एक दिन साड़ी पहनकर अपनी वीडियो बनाइएगा। तो देखिए डियर, मैंने आपके लिए साड़ी पहन ली है, बट मैं साड़ी घर में बहुत कम पहनती हूँ, पर आप सबके ही रिक्वायरमेंट पे जो आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं वो मैं पूरा करना ज़रूरी समझती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी है, तो इस तरीके से आप मुझे देख सकते हैं। ग्रीन कलर की है ये, और आप ही के कहने पर मैंने डाली है। तो आप सब मुझे बताइएगा कैसी लग रही है। वैसे तो काफ़ी साड़ियाँ की वीडियो है जो मैं साड़ी डालती हूँ, आप सब ने देखा होगा, बट उन्होंने बोला था तो उनका कहना मेरे को पूरा करना था, तो इसलिए इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इतनी तेज़ बारिश आ रही है, बहुत ओले भी मतलब यहाँ पर पड़ रहे हैं, बट मैंने सोचा पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना लेते हैं। और आप सबको साड़ी में नहीं प्रॉब्लम रहती, बार बार पल्ले को सेट करो। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दी आप मतलब इतना स्लो क्यों बोलते हो, बट मैं स्लो नहीं बोलती हूँ, आपको शायद लगता है मैं स्लो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। और पता नहीं आपको कैसे लगता है, ये तो मुझे नहीं पता है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप सबको जब मैं बात करूँ आप सबसे तो मैं अच्छे से मतलब बोल पाऊँ, बट आपको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं स्लो बोलती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, उसके लिए तो बहुत अच्छा लगा कि रेनू जी ने मेरी बात मानी और सुना, और उन्होंने इस चीज़ को बोला कि हाँ मैं आगे से इस टॉपिक को नहीं उठाऊंगी। क्योंकि देखिए, जब हम जिस चीज़ के बारे में बार बार बात करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम उस चीज़ को बार बार हम उसको बोलते हैं। कई बार क्या होता है, लोग पक जाते हैं, सुन सुन के पक जाते हैं, नहीं पक जाते हैं। आप लोग क्या सोचना, आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, ये तो हमने इस वीडियो में भी देखा था, उसमें भी देखा था, वही सब हमें देखने सुनने को मिल रहा है, यही चीज़ आप लोग बोलेंगे ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है मुझे शेयर करनी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि देखो ज़िंदगी है ये, और इस ज़िंदगी में कुछ किसी चीज़ का कुछ भी भरोसा नहीं है। आज अभी देखो, कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी और रिसेंटली कुछ नहीं हुआ, ओनली एक खांसी जुकाम जैसे होता है ना, वो। और उनको जब कोरोना टेस्ट कराया तो नेगेटिव उनका रिपोर्ट आया था, मतलब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो इस वजह से। और उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अब वो हमारे बीच में नहीं है। मतलब एक पल का भी इंसान का कुछ भरोसा नहीं है। अभी हम हंस रहे हैं, इस पल हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, पर फिर भी एटीट्यूड, ईगो और ये सब चीज़ें ना हमारे अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है। किस चीज़ का हमें गुमान है, ये जो देही हमें मिली है, ऊपर वाले ने जो हमें दी है, हम इस देही का क्या करने वाले हैं, और इस देही के साथ हम कितना पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, और कितना हमने इस देही के साथ ऐसा किया है कि हमें हमसे कुछ लोग बाहर की जो दुनिया है वो खुश हों। नहीं ना, आज के टाइम में ना ईगो और एटीट्यूड यहाँ रखा रहता है लोगों के, और यहाँ से इंसान को उतार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को देखो ना, इस महामारी ने बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सीखा है कि मैंने ये चीज़ बोली थी, मैंने इस चीज़ के लिए कभी आप लोगों को ये नहीं बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जो भी मैं बोलती हूँ वो सब मेरे पास रिकॉर्ड रहता है,
और सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है, मैं अगर आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ अगर शेयर कर रही हूँ, कोई भी बात शेयर कर रही हूँ, तो उसका प्रूफ़ रहता है मेरे पास। विदाउट प्रूफ़ मैं आप लोगों के साथ कोई भी बात नहीं शेयर करती हूँ, और यूँ ही नहीं मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हूँ। आ रही बात समझ में? आप क्यों किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने लग जाते हैं? और इसके ऊपर भी मुझे फिर से कमेंट आएगा कि आप भी तो वही कर रही हैं ना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं। इंटरफेयर करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको ठीक से गाइडलाइन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको आपका मिसयूज़ कर रही हूँ, उसे कहते हैं यूज़ करना। मैंने आपको कभी ऐसा नहीं बोला है। हाँ, जो चीज़ थी, कल्याणी जी ने जो चीज़ बोली थी, उस चीज़ पे मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि देखो, उनका अपना आपसी मैटर है कि उनके इन लॉज़ के साथ उनकी बनती है या नहीं बनती है। मैंने ये चीज़ यहाँ पर बोली थी कि कल्याणी जी को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी कि क्यों किसी के लाइफ में, और मतलब अच्छा ठीक है, आपका लक अच्छा है, आपके साथ सब चीज़ अच्छी है, तो मैं इस चीज़ आपके साथ सब चीज़ अच्छी है, तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ससुराल में बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, तभी आप वहाँ पर जाकर सेट हो पाते हैं और तभी आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीने को मिलती है। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं कुछ नहीं जानेंगे, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी आप लोगों से, और सबसे पहले कल्याणी जी से ये बात मैं कहना चाहूँगी। ठीक है, आपने स्ट्रगल किया, आपके पास आपने बोला आपकी बेबी भी नहीं है, और कि आप अपने हस्बैंड की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। वो जगह भी आप पूरी तरह से नहीं ले सकती हैं, पर फिर भी आप उनकी फैमिली को उनकी कमी ना महसूस हो, इस वजह से आप अपना पूरी अटेंशन वहाँ पर देती हैं। तो ठीक है यार, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि आपने निधि जी के लिए इस चीज़ को क्यों आपने ये चीज़ बोली। आप खुद सोचिए कि किसी के ऊपर बीतती है तभी तो कोई आप लोगों के साथ शेयर करता है ना। अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं बीतेगा तो वो आप लोगों को कैसे बता देगा, क्योंकि वो चीज़ उसने फेस ही नहीं की है। और जो निधि ने फेस किया है वही तो आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही है। उसका वो शेयर करना क्यों आप लोगों को खटकता है, मुझे समझ में नहीं आता। उसकी रियलिटी क्यों आप लोगों को दिखाई नहीं देती है, क्यों ही आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि वो फेक करती है, झूठ बोलती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। यार प्लीज़, ऐसी नहीं है वो। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो बना देते हैं। और पता है, यूट्यूब पे आने के बाद कुछ लोगों का क्या काम होता है कि आना है, कमेंट करना है, कमेंट करके चले जाना है। और उस कमेंट से किसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस क्या होता है कि हमें उनको अपना मोटिवेशन है उसको क्लियर करने में मज़ा आता है। जो चीज़ उनको लगती है कि मुझे ठीक है, मेरे लिए ठीक है, दूसरों के लिए गलत है तो गलत है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए ठीक है ना, तो मैं उस चीज़ को करूँगी। ये लोगों की मानसिकता हो गई है। यार प्लीज़ ऐसे मत करो। आप भी एक लेडीज़ हो, और लेडीज़ होकर लेडीज़ का दुख नहीं समझ सकते हो, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो। देखिए, टचवुड, आपके पास सब कुछ है, आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, बहुत अच्छा लगता है कि आप इन सब चीज़ों के साथ हो और खुशी आपके कदमों पे है। उसके पास क्या है, इस चीज़ को ही सोच के देखिए ना, इसी चीज़ को मान लीजिए। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही फैमिली है अच्छी सी जो उसको अच्छे से सपोर्ट कर सके, कि और ना ही उसके बेटे को उसके इन लॉज अपनाते हैं। तो यही चीज़ है, अगर अपनाते तो अब तक उससे मिलने आते कि नहीं आते, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या ऐसा कोई भी कहा जाता है ना, आप सब ने भी सुना होगा कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। और पता है, पोता तो ये मैं तो कहूँगी लकी है निधि के इन लॉज की, उनको पोता हुआ है, और उस चीज़ की उनको खुशी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं इससे आगे उनके और जो ब्रदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, मैं उन लोगों को बीच में नहीं लेकर आऊँगी, ना ही मुझे उनसे कोई लेना देना है। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है, अगर आप समझेंगे तो। देखिए, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है और उसे जीने दीजिए।
अभी कोशिश कर रही है उन सब चीज़ों को भूल के आगे निकलने की, तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? क्यों आप लोग उसको उस तरीके से नहीं जीने देना चाहते? क्यों आप लोगों को उसकी हर एक अच्छाई में बुराई नज़र आती है? आखिर क्यों आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसकी अच्छाई आप लोगों को दिखाई नहीं देती है? वो जो बोलती है उसकी रियलिटी आप लोगों के समझ में नहीं आती है। आखिर क्यों? मुझे यही इस क्यों का ही जवाब चाहिए। यही मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप भी बहुत अच्छे हैं, फिर आपकी सोच बहुत अच्छी है और पढ़े लिखे भी हैं, फिर आप लोगों को वो सब चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती? क्यों एक के बाद एक नए-नए तरीके से, नई-नई आइडियों से आप आकर मैसेज करते हैं, मुझे भी कमेंट करते हैं, मुझे भी इस तरीके के कमेंट आते हैं और बात वहाँ पर होती है, ठीक है? वीडियो वहाँ देख के आते हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देती हूँ एक वीडियो बना। मैं एक ही बंदे को एक ही तरीके से कमेंट में जाकर रिप्लाई कर सकती हूँ। अब एक ही कमेंट को अगर आप लोग एक कमेंट के ऊपर सोचो 16-17 लाइक होंगे, तो उस कमेंट का मेन होना ज़रूरी है कि नहीं है, ये बताइए? वो तो ऑटोमेटिकली मेन हो गया, क्योंकि उसी चीज़ के ऊपर आप सब बात सुनना चाहते हैं, उसी चीज़ के ऊपर आप लोग बात करना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ अगर मैं कर रही हूँ तो वो गलत क्यों है? या तो आप मुझसे आके क्वेश्चन मत कीजिए, अदरवाइज़ आप मुझसे आके क्वेश्चन करते हैं तो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा मत करो यार, मत करो। क्यों आप कमेंट करते हो उल्टे सीधे और फिर उन कमेंट्स का मुझे इस तरीके से रिप्लाई देना पड़ता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, बट फिर भी जब आप लोग इस तरीके से बोलते हो, आप लोगों का कहने का जो मतलब है वो मुझे समझ के बाहर आता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों की सोच क्या हो गई है, क्या नहीं हो गई है। किस बेस पे आप लोग बात करते हैं और किस बेस पे नहीं करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपके क्वेश्चन उन वीडियो के ऊपर हैं जिन वीडियो को 3-3 महीने, 4-4 महीने हो चुके हैं। तो उनके आंसर मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? कब तक मैं इसी तरीके से इन क्वेश्चनों में उलझी रहूँगी और कब तक इनके आंसर मैं करती रहूँगी? देखिए, आप सब ने समझा है, अच्छा लगा है, पर ना ये जो चिपड़ होती है ना, इस चीज़ को करना यार प्लीज़ बंद कर दो, ख़त्म कर दो इसे। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी अपनी अपनी लाइफ है, बहुत अच्छे से जी रही है। ब्लेसिंग है मेरी निधि के लिए कि वो खुश रहे, उसका बेबी खुश रहे, उसके मम्मी पापा खुश रहें, और यही आप सब भी चाहते हैं जो निधि के फॉलोवर्स हैं और जिन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, निधि सही कर रही है। आप लोगों की सोच मैं पूरे टाइम में नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बताना, मानना ना मानना। पर मुझे जब अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी बात सुनते हो और उसको समझते हो। बहुत अच्छा लगा। 3-4 टॉपिक मैंने रेणु जी के लिए रखे, रेणु जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो समझती हैं। उनको बोला गया कि आप इस टॉपिक पे आगे से बात मत कीजिए, तो उन्होंने उस टॉपिक को बंद कर दिया। आखिर आप लोग क्यों नहीं कर देते हैं? क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है? वीडियो को यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।